जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों, जॉब एप्लीकेशन आपके क्लास 12th में ये क्वेश्चन कईयों बार और 5 नंबर में आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जॉब एप्लीकेशन के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक सेम टू सेम लिख दोगे दोस्तों, तो कम से कम आपके 4 नंबर आएंगे और उससे कम 1 नंबर भी नहीं आएगा। तो क्या है ये ट्रिक, आज के इस वीडियो में समझते हैं। आपको वीडियो थोड़ी हिलता हुआ मिलेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बोर्ड जो है हमारा बोर्ड वो ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं अपने हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जॉब एप्लीकेशन क्या है और ये पेपर में किस तरीके से पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर इसके बाद हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन को। समझते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन क्या है, इसको क्वेश्चन किस तरीके से पेपर आएंगे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, योर नेम इज़ राकेश। पेपर में जो नाम दे रखा हो आपको उसी नाम को लिखना है। तो इसमें नाम क्या दे रखा है, राकेश। योर नेम इज़ राकेश एंड यू लिव इन आदर्श नगर। और आपका एड्रेस कौन सा दोस्तों, आदर्श नगर। आपका नाम राकेश कुमार है और आप रहते कहाँ, आदर्श नगर में। यू आर अप्लाइंग फॉर द टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और आप जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो इन गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 मॉडल टाउन। यानी मॉडल टाउन स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो। राइट अ जॉब एप्लीकेशन विद रिज्यूमी। रिज्यूमी मीन्स बायोडाटा है आपको बायोडाटा के साथ लिखना है। अब दोस्तों समझो ये फॉर्मेट होता क्या है। आपको सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस जब ये तीनों लिख देते हो तो आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। 2 मार्क्स मिलते हैं बीच के बॉडी पार्ट को और बाकी के 2 मार्क्स मिलते हैं आपके रिज्यूमी को। तो एक एक करके समझते हैं क्या। पहले जब भी आप लेटर स्टार्ट करो जॉब लेटर, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सेंडर एड्रेस। क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस कौन था, तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। देखो, योर नेम इज़ राकेश कुमार एंड यू लिव इन आदर्श नगर। तो आपका एड्रेस, सेंडर का मतलब होता है ये एप्लीकेशन कहाँ से भेजा जा रहा है। तो कहाँ से भेजोगे आप, आदर्श नगर से। तो आप यहाँ लिख दोगे सेंडर एड्रेस में आपका जो भी हाउस नंबर हो, मान लो मैं कहता हूँ हाउस नंबर 140 आदर्श नगर दिल्ली। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंडर एड्रेस हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, डेट। तो आपको एक लाइन छोड़ के डेट याद रखना है। जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसकी कम से कम 10 से 15 दिन पुरानी होनी चाहिए। जैसे आज मान लो मेरा एग्ज़ाम है, आज 25 सितंबर है, तो मैं डेट लिख दूंगा 20 अगस्त 2023 लिख दिया। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस। देखो, रिसीवर एड्रेस जो होता है वो डेस्टिनेशन होता है, यानी कहाँ आप भेज रहे हो। सेंडर मतलब आपने कहाँ से भेजा है और किसके पास भेजा है, कहाँ से किसके पास भेजा, उसे बोलते हैं रिसीवर एड्रेस। जैसे कि आप किसके पास भेज रहे हो, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर मॉडल टाउन, तो आप भेजो किसको, वहाँ के प्रिंसिपल को भेजोगे ना। तो प्रिंसिपल को भेजने के यहाँ लिखोगे टू द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ, यहाँ लिखोगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली। यहाँ तक लिखने के बाद आपका रिसीवर एड्रेस पूरा हो जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है दोस्तों, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा, इसके अंदर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहाँ तक तो सेम लिखना था, इसके बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, जैसे कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर रहे थे फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए, तो आप लिख दोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखोगे डियर सर या फिर डियर मैम। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दो, फिक्स लाइन है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द। अब देखो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट देखा कहाँ से। अगर क्वेश्चन पेपर में न्यूज़पेपर का नाम लिखा हो तो सेम लिख देना। अगर नहीं लिखा तो अपने मन से कोई से डाल सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स डाल सकते हो, नवभारत टाइम्स डाल सकते हो, द हिंदू डाल सकते हो। यानी अगर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है तो वही लिख दो, और नहीं दे रखा है तो अपने मन से कोई से भी डाल सकते हो। उसके बाद आपने कब देखा, तो डेटेड। अब आपने अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप एप्लीकेशन कब लिख रहे हो, 20 अगस्त को, तो इससे आपने पहले देखा होगा। तो मान लो 1 दिन 2 दिन पहले हम डाल देते हैं 15 अगस्त की डेट डाल देते हैं, तो 15 अगस्त 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ, किसके लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो यहाँ भी लिख देंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर, पोस्ट के लिए डाल रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा आई हेयर बाय अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्या आएगा यहाँ पे भी, फिजिकल एजुकेशन टीचर आएगा। बिकॉज आई हैव ऑल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आप जो पूछ रहे हो उसके लिए मैं उतना क्वालिफिकेशन भी है और मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस भी है। यू मे कॉल मी
फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर कन्वेंशंस आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज़। आई एम इंक्लोजिंग माई रिज्यूमी फॉर योर प्रेजुअली। यानी आपके छाया छत्र के अंदर मैं अपने रिज्यूमी को आपको बता रहा हूँ और आप मुझे इंटरव्यू के लिए कभी बुला सकते हैं। तो यहाँ तक ही हो गया। एक बार आप ध्यान देख लें। उसके बाद अब लास्ट में आपको रिज्यूमी तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि रिज्यूमी कम से कम 2 नंबर का होता है। तो रिज्यूमी जब 2 नंबर का होता है तो आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है। जैसे पहले आपका नेम, तो नेम आपके क्वेश्चन में नेम क्या था, राकेश कुमार, तो आप यहाँ लिख दोगे राकेश कुमार। क्वेश्चन पेपर में फिर फादर नेम, तो फादर नेम तो दिन रखा था, तो फादर नेम नहीं दे रखा, तो उसके लिए आप अपने मन से नाम डाल सकते हैं, राकेश कुमार, फादर नाम मुकेश कुमार। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों ध्यान से याद रखना कि आगे जब मैं क्वालिफिकेशन कराऊंगा तो क्वालिफिकेशन आप 10th पास किए 2010 में, तो इस हिसाब से आप 15 साल पीछे करके डेट लिख सकते हो। तो 2010 में जब आप पास हुए हो तो इसके 10 साल पुराना कर देंगे, 2010 से हो जाएगा लगभग 1900 के आसपास। तो मान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ आपकी 1995 है। जेंडर में आप कौन हो, मेल या फीमेल हो तो आप फीमेल भी यहाँ लिख सकते हो। दूसरा रिलीजन, लेकिन क्वेश्चन पे मेल था तो आप मेल में टिक करें। फिर रिलीजन, आप कौन सा रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो वो आप लिख सकते हो। आगे मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर पूरा नहीं लिखना है, आपके मोबाइल नंबर शुरुआत के 4 डिजिट लिख देना है, फिर ये एक्स कर देना है, मोबाइल नंबर हो गया। अब दूसरा आगे आता है नेशनैलिटी। क्या था दोस्तों, नेशनैलिटी यानी आप किस देश के हो, तो हम सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। आगे लैंग्वेज, आपको कितनी लैंग्वेज आती हैं, तो आप मुख्य रूप से 2 डालोगे, हिंदी तो आती है, और दूसरी इंग्लिश, तो 2 लैंग्वेज होगी। आपकी हॉबीज़ क्या है, रीडिंग, क्रिकेट, जो आपकी हॉबीज़ है वो हॉबी लिख सकते हो। और लास्ट में वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस का मतलब आपने काम करने का कितने साल का अंदाज़ा है, तो आप लिख सकते हो जितने साल आपके पास एक्सपीरियंस हो, जैसे कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल का एक्सपीरियंस हो लिख सकते हो। और लास्ट में आता है एड्रेस, तो वही एड्रेस जो आपने शुरुआत में लिखा था वो एड्रेस क्वेश्चन पेपर में क्या था कि लिव इन आदर्श नगर, तो ये आदर्श नगर क्वेश्चन पेपर डाल दोगे यहाँ पर, यहाँ लिख दोगे आदर्श नगर, ठीक है, दिल्ली 1133। अब आते हैं क्वालिफिकेशन में थोड़ी दोस्तों ऐसे डब्बा बनाना ताकि देखने में और ज़्यादा क्या लगे, अच्छा और सुंदर लग सके। अब मैंने क्वालिफिकेशन में लेवल, ईयर, बोर्ड, अगर बोर्ड नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी, और डिवीज़न कौन सी, कितने डिवीज़न आए थे या फिर परसेंटेज कितना आया था। तो लेवल मैंने 10th, 12th, BA और MA डाल रखा है। 10th जो मैंने क्लियर की थी 2010 में, फिर कौन से बोर्ड से, CBSE बोर्ड से। दूसरा मैंने 12th क्लियर की 2012 में CBSE बोर्ड से। BA किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और MA भी किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। परसेंटेज है तो यहाँ अपने मन से आप डाल सकते हो, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आप लिख दोगे योर फेथफुली। अगर आपने ऐसे सेम टू सेम लिख दिया तो 5 में से 5 आपके मार्क्स कहीं कटने वाले नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद।